यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी भी एक बेटी होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक बेटी होती तो वे अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताते और बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस किया करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों है बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी बेटी है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की ये बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया हो मानो। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी बेटी को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे राधे सब कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहु बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन कटी, आदि न कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मणिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मणिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मणिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मणिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्जान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मणिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मणिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी मणिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मणिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी, मैंने आपके घर में तीनों जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मणिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। मणिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मणिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मणिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूं कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा 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 बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए।
तब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वरूप में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मणिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते रोते बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले और मणिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मणिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मणिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मणिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथ से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन को सामने रख दी और कहा, इसमें जो भी लेना है वो ले लो। जब मणिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मणिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा रानी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद से सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा की भक्ति में बिता दिया। राधे राधे।